मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर लगेगा। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है और न ही उसका फल कोई आसानी से तोड़कर अपनी भूख मिटा सकता है। सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज़्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी। अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा नहीं करता जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। वाणी एक अमूल्य रत्न के समान है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर अर्थात सोच समझकर ही मुंह से बाहर आने देना चाहिए। कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान दोनों व्यर्थ हैं। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। नहाया धोया पर अगर मन का मैल न साफ किया तो क्या फ़ायदा। जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में ही रहती है फिर भी उससे बदबू ही आती रहती है। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी प्रकार से पढ़ ले अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी है। जिस तरह चिड़िया के चोंच पर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह ज़रूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। कौवा किसी का धन नहीं चुराता फिर भी लोगों को वह पसंद नहीं, और कोयल किसी को धन नहीं देती फिर भी वह सबको पसंद है। यह फर्क सिर्फ बोली का ही तो है। कोयल अपनी मीठी बोली से सबके मन को भा जाती है। जिस तरह दीपक की सुनहरी और लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे जल मरते हैं, उसी प्रकार लोग विषय वासना की तेज लहर में बहकर ये तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या कर लोगे। मैं दुनिया के सभी लोगों के साथ लड़ सकता हूँ पर अपनों के साथ नहीं। मुझे अपनों के साथ जीतना नहीं बल्कि जीना है। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए ही व्यतीत कर लेता है वह अपने हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गंवा देता है। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। पाँव के नीचे पड़े हुए तिनके की कभी निंदा मत कीजिए, क्योंकि जब यही तिनका आँख में चला जाता है तो बहुत दर्द देता है। ठीक उसी प्रकार कमज़ोर और गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है।